दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 8B त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारा ये भाग फर्स्ट होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस को, जो कि पहले क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय रूप में दिया गया है, जिसमें हमें ऑप्शन को चूज करके टिक लगाना है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से टिक लगा के समझेंगे, और इससे पहले हम सीखेंगे कि ये किस फार्मूले के आधार पे हमारा ऑप्शन बनाया गया है। हम साथ ही साथ क्वेश्चंस को देखते चलेंगे और फार्मूले को भी समझते चलेंगे। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि यदि आप लोग चैनल पे नए हो और वीडियो पसंद आ रही हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम चलते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ, क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा लिखा गया है, सही विकल्प चुनिए, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है sin 60 अंश, cos 60 अंश, tan 60 अंश और यहाँ पे sin 30 अंश। ये हमारे चार ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन को टिक करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे सीखेंगे कि ये जो हमारा फार्मूला है, ये किस फार्मूले के बेस पे यहाँ साइन और कॉस के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो साइन से रिलेटेड फार्मूला था, हमारा फार्मूला होता है tan के पद में sin 2 थीटा बराबर, तो sin 2 थीटा बराबर हमारा फार्मूला था 2 tan थीटा, यहाँ पे 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस को हम देखें तो ये हमारे इसी फार्मूले से रिलेटेड है। यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्वेश्चन में 30 अंश दिया गया है, तो जहाँ जहाँ हमारा थीटा लिखा गया वहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में 30 अंश है, और ये हमारा फार्मूला sin 2 थीटा का होगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू देखें तो 30 अंश है, तो यहाँ पे जब इसके स्थान पे हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से जब रखेंगे sin 2 थीटा की वैल्यू 30 अंश, तो यहाँ से 30 में 2 का गुणा होगा 60, तो sin 60 अंश आ जाएगा। यहाँ पे sin 60 अंश, तो जो हमारा sin 2 थीटा का ही फार्मूला है। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए हमारा sin 60 अंश लिखा गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसी तरह से हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे दिया गया है हमारा, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। ये किसके बराबर है? ऑप्शन दिया गया cos 60 अंश, sin 60 अंश, tan 60 अंश और यहाँ पे sin 30 अंश। तो आइए इसका भी हम फार्मूला देख लेते हैं। तो ये हमारा जो फार्मूला होगा tan 2 थीटा का, तो tan 2 थीटा बराबर होता है हमारा 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो यहाँ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये फार्मूले हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि यहाँ पे हमने नोट करा है। तो इसे आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में ही दिया गया, जरूरी नहीं कि ये ऑप्शन ही बने। ये हो सकता है हमारा अति लघुत्तरी के रूप में भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए हमें अगर फार्मूला पता रहेगा तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 tan थीटा, तो थीटा के स्थान पे भी हमारा यहाँ पे 30 अंश दिया गया है। तो जब यहाँ पे 30 अंश रख देंगे, यहाँ पे भी 30 अंश, तो ये हमारा क्वेश्चन जो लिखा गया वही बनेगा। तो इसके स्थान पे हम लिख कह सकते हैं tan 2 थीटा। तो यहाँ से जब tan 2 थीटा लिखेंगे तो थीटा का मान 30 अंश है, तो यहाँ से रखेंगे tan 2 × 30 अंश, तो मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा tan 60 अंश। अब देखें तो इसमें tan 60 अंश, ये ऑप्शन सी लिखा गया हमारा, तो यहाँ से tan 60 अंश, ये ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश बराबर, यहाँ पे दिया गया है कि क्या होगा। ऑप्शन दिया गया tan 90 अंश, यहाँ पे बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है sin 45 अंश और यहाँ पे डी ऑप्शन है 0 अंश। तो यहाँ पे देखें तो ये भी हमारा एक फार्मूला ही लिखा गया, जो कि हमारा फार्मूला था cos 2 थीटा बराबर। तो cos 2 थीटा tan के पद में होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला था cos 2 थीटा का।
अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखें तो 45 अंश है। अब यहाँ पे देखें तो थीटा का मान हमारा 45 अंश है, तो यहाँ पे जब tan 45 रख देंगे, यहाँ पे भी tan 45, तो ये हमारा क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो इसके स्थान पे हम लिख क्या सकते हैं, जब यहाँ 45 रख देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू रखेंगे 45 अंश, तो यहाँ से रख दे रहे हैं साइड में cos 2, यहाँ पे 45 अंश। तो यहाँ से जब मल्टीपल करेंगे तो cos 90 अंश होगा और यहाँ पे cos 90 अंश। तो cos 90 अंश की वैल्यू जानते हैं हमारा होता है क्या, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ से देखिए तो ऑप्शन में 0 अंश दिया गया है, तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं विकल्प नंबर चौथा हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमारा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यहाँ पे कहा गया कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। तो a का मान क्या होगा, जो कि sin 2a बराबर 2 sin a होगा। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन दिया गया 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और यहाँ पे दिया गया 60 अंश। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे कि ये हमारा जो है इसके दोनों पक्ष में, लेफ्ट और राइट वाले जो पक्ष हैं आपस में बराबर हो जाए। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले हमारा sin 2a लिखा गया है, तो इससे रिलेटेड हम फार्मूले को सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम जो जानते हैं कि sin 2 थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा sin 2 थीटा का फार्मूला था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हम थीटा की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2a आ गया तो यहाँ पे भी ये, जहाँ जहाँ थीटा लिखा गया सब जगह पे a रख देंगे, या फिर अगर यहाँ पे अल्फा आ गया तो यहाँ पे भी अल्फा, बीटा आ गया तो बीटा, जो भी यहाँ पे आ जाएगा लेटर हमारा, या जो भी यहाँ पे एंगल के रूप में आएगा उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे ऑप्शन को टिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन को हम पहले पुट करेंगे। तो यहाँ से जब 0 अंश लिखेंगे तो ये 2 का 0 में गुणा होगा तो sin 0 अंश हो जाएगा। तो sin 0 की वैल्यू होती है 0। यहाँ पे भी रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 और 2 में गुणा करेंगे 0। ये हमारा ऑप्शन देखें तो दोनों पक्ष में बराबर हो रहा है। अब यहाँ पे 30 को भी रखेंगे इसी तरह से, 45 को भी और 60 को भी रखेंगे। तो जब ये रखेंगे तो हमारे दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि a बराबर है, तो a बराबर किसके होगा, तो यहाँ पे हमने जो फार्मूला लिखा है उसी के आधार पे करेंगे। तो यहाँ से sin 2a लिखा गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसे sin 2a को 2 sin a इंटू यहाँ पे cos a, यहाँ पे sin a होगा, बराबर इस तरफ लिखा गया 2 sin a। अब यहाँ से देखें तो 2 sin a से 2 sin a हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से cos a बराबर यहाँ पे बचेगा 1। अब ये 1 देखें तो cos कितने का मान होता है, तो जानते हैं कि cos a बराबर ये 1 cos 0 अंश का मान होता है। तो यहाँ से cos से cos हो जाएगा कैंसिल, a बराबर आ जाएगा हमारा 0 अंश। अब देखें तो ऑप्शन में 0 अंश हमारा दिया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। तो आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या दिया गया है देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया, यदि tan a प्लस बी बराबर रूट में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, फिर यहाँ पे कामा लगा के 0 अंश, और ये लेस देन a प्लस बी, यहाँ पे लेस देन इक्वल a प्लस बी लेस देन इक्वल 90 अंश, और यहाँ पे a ग्रेटर देन b, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है कि a प्लस बी का मान जो है लेस देन इक्वल 90 अंश, तो a प्लस बी का मान 90 अंश से छोटा या 90 अंश के बराबर होगा, और यहाँ पे आगे दिया गया कि 0 अंश से ये बड़ा दर्शित किया गया, और यहाँ पे a ग्रेटर देन b, तो इसका कहने का मतलब ये है कि a का मान जो है b से बड़ा होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और इस कंडीशन को भी देखते हैं क्या इसे फॉलो करेगा। अब यहाँ से tan a प्लस बी बराबर रूट में 3 दिया गया है, तो यहाँ से लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर रूट में 3, और यहाँ से दिया गया कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये हमें दिए गए हैं मान। अब यहाँ से tan a प्लस बी बराबर रूट में 3, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा हमें, तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारे राइट साइड में ये वैल्यू लिखी रहेगी इसे हम इसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेट करेंगे जो यहाँ पे हमारे राइट साइड या लेफ्ट साइड में दी होगी।
जैसे कि यहाँ पे दिया गया tan a प्लस बी बराबर यहाँ पे रूट में 3, तो यहाँ से इस रूट 3 को हम tan से ही रिलेट करेंगे कि ये tan में कितने की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखें तो ये tan में कितने की वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे tan में ये 60 का वैल्यू होगा, तो यहाँ से इसे tan 60 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर, यहाँ पे इसे लिखेंगे tan 60 अंश। अब यहाँ से tan हो जाएगा कैंसिल, तो tan से tan कैंसिल करेंगे और a प्लस बी बराबर यहाँ से 60 अंश, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा tan a माइनस बी बराबर, ये भी tan में देखें तो tan 30 अंश का मान होगा, तो यहाँ से लिखेंगे tan 30 अंश। यहाँ पे भी tan से tan हो जाएगा कैंसिल और a माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा 30 अंश, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे देखें तो एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि जो a प्लस बी का मान होगा 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा या बराबर, तो a का मान देखें तो 0 अंश से बड़ा है लेकिन ये 90 अंश से भी छोटा है, जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे अलग अलग कहा गया कि a का मान बड़ा होगा और b का मान छोटा होगा। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे 1 व 2 से आप लोग इसे थोड़ा सही से लिख लेना। तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 अंश और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब यहाँ पे दोनों समीकरण को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ने पर लिखेंगे या फिर लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2, जैसे कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं या के रूप में। इसे इस तरह से फिर लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब इसे जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, यहाँ से a में a छूट जाएगा तो ये हो जाएगा 2a बराबर 30 में 60 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 90। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 45 दूना का 90, तो a बराबर आ गया हमारा कितना 45 अंश। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी 45 अंश आ गई, तो यहाँ से a का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से b का मान ज्ञात करेंगे, तो a के मान को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें या फिर b में। तो यहाँ से a की वैल्यू को हम मान ले रहे हैं कि समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, अब यहाँ से समीकरण 1 में a का मान रख दे रहे हैं, तो समीकरण 1 हमारा पहले लिख ले रहे हैं a प्लस बी बराबर है 60 अंश, a की वैल्यू आई है 45 अंश और यहाँ से प्लस b बराबर 60 अंश। इस 45 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर 60 अंश माइनस 45 अंश, तो यहाँ से घटा देंगे तो b बराबर आ जाएगा, जब यहाँ से इसे घटाएंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 अंश। यहाँ से b का मान हमारा आ गया 15 अंश। तो यहाँ से हमने a और b, तो a और b हमारे क्या थे, तो a तथा b का मान ज्ञात करना था, तो यही हमने a और b का मान ज्ञात किया। तो यहाँ एंगल के रूप में थे, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि कोण a बराबर 45 अंश और यहाँ से इसे कोण b बराबर 15 अंश। तो यहाँ पे कोण a और कोण b, जो कि हमें यहाँ पे a और b के रूप में कहा गया था, तो हमने a और b का मान दोनों ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे अगले वाले कंडीशन को भी समझ लेते हैं कि हमारा क्या दिया गया था और आंसर हमारा यही होगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे हम कंडीशन को समझेंगे। तो यहाँ दिया गया a ग्रेटर देन b, अर्थात a का मान बड़ा होगा b का मान छोटा। तो यहाँ पे देख भी लेते हैं कि a की वैल्यू हमारी 45 और b की वैल्यू 15, तो a बड़ा है और b छोटा है। आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो या जहाँ पे भी न समझ में आए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं अपने भाग 2 में। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।